श्री परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। ईश्वर को प्रणाम करेंगे। और अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखेंगे। अपने भीतर आती हुई श्वासों को देखेंगे और बाहर आती हुई श्वासों को देखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए आ, ओ, माँ का उच्चारण करेंगे। आ।
Aum. 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 Aum.
आम, 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 आम। आम। अब धीरे से ओम का उच्चारण रोक लेंगे।
और कुछ समय के लिए मौन में बैठेंगे।
ईश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं को धन्यवाद देंगे। और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। प्रेमानंद, आइए। धन्यवाद आनंद भाई, सभी साधकों को बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। पिछले कुछ समय से आप लोगों के प्रश्न पेंडिंग हैं, तो ग्रुप में जो जिन साधकों ने प्रश्न डाले हुए हैं वो कृपया अपना प्रश्न पढ़ें। इसके अतिरिक्त कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। ध्यान है किन साधकों के प्रश्न पेंडिंग है? आरती दीदी के हैं। क्या कह रहे हैं आप? आरती दीदी के भी हाँ, हैं। आरती बोलो, आरती। जी सर। सर, 2-3 बार से ना मेरे साथ जब मैं ध्यान में बैठती हूँ घर पे, तो सर मुझे जैसे अगर हल्का सा भी शोर होता है ना सर, एकदम से मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती है। जो दूर होगा शोर उससे नहीं दिक्कत होगी, जो आसपास होएगा ना मेरे, उससे मुझे एकदम मेरा ध्यान भी टूट जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, आरती बोलो। सर एक सेकंड। जी। नारायण सर, ये अनुभव था, ये पढ़ दूं? हाँ। नारायण हरि गुरु जी, सभी साधकों को नारायण हरि। गुरु जी, गुरु माँ, सभी साधकों को मैं दिल से नमन करती हूँ। आप सबका दिल से आभार करती हूँ। विकास नगर में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर महर्षि दयानंद बोध उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें मुझको भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5-6 क्लास तक मैं परिवार के साथ इन आयोजनों में जाती थी। फिर मेरा सब छूट गया और मैं खुद में ही उलझ गई। अब मैं वहां कभी कभी जाती हूँ। अगर मुझसे कोई सेवा हो पाती है तो गुरुजी कर लेती हूँ, नहीं तो कोई बाध्यता वहां पर नहीं है।
मैंने कल वहां जाकर अपने अंदर आनंद, प्रेम और आत्मविश्वास की अनुभूति की। सुखमय महसूस किया है। सबका सहयोग और प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, सुकून मिला। मुझको अपना ध्यान था। सब लोग मस्त दिख रहे थे। मैं भी खुश खुश घर को लौट आई। सुबह पेपर में अपनी फोटो देखी, अच्छा लगा, पर पहले वाला वो दिखावा, उथलापन महसूस नहीं किया। पहले तो एक इच्छा होती थी मैं भी पेपर में आऊं, मेरा नाम भी पेपर पर आए। पर आज मुझको ऐसा कुछ नहीं लगा। गुरुजी, मैं आपको अपना अनुभव भेज रही हूँ। प्रश्न। गुरुजी, क्या मैं सही जा रही हूँ? मैं कौन हूँ गुरुजी? आर्य समाजी, सनातनी, हिंदू, साधिका या इंसान? वैसे गुरुजी, मुझको तो लगता है कि मुझको इंसान बनना चाहिए। आप हमको सिखाते हो होश में जीना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने दिल का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी, मुझको कैसा बनना चाहिए बता दें। मन में प्रश्न है, हमको शिवरात्रि कैसे मनाना चाहिए? आप मार्गदर्शन करें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक जा रही हो। आपकी ये समझ भी ठीक है कि हमें इंसान बनना चाहिए। ये बात भी ठीक है कि किसी का दिल ना दुखाना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। हम किसी को सुखी कर पाए, किसी को सुखी ना कर पाए, ये बड़े सब्जेक्टिव मसले हैं। फिर सुख की परिभाषा क्या हो किसी की, फिर उसके लिए कितना उद्यम करना पड़े। लेकिन एक परिभाषा जो सबके लिए सार्वत्रिक सत्य है, वो ये है कि हम किसी के दिल को ना दुखाएं, हम किसी की आत्मा को ना दुखाएं, हम किसी को पीड़ा ना दें। हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए, उसको सहयोग कर पाए, ये थोड़ा दूर की बातें हो जाती हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, रिसोर्सेज का, समय का, ऊर्जा का। लेकिन जो छोटी सी बात हम हमेशा चूकते जाते हैं, वो ये है कि यदि हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी को कष्ट ना दें, तो इसमें कुछ करने जैसा बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें किसी भी तरह की, किसी रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैं किसी को कष्ट ना दूं। भगवान ने कहा था ना, इसे और एक गहरी बात, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे निवास पर स्थान करना चाहता हूं जहां मुझसे किसी को उद्वेग ना हो, मेरी उपस्थिति से भी किसी को अनीस फील ना हो। मेरी प्रेजेंस इतनी सॉफ्ट और इतनी कोमल हो जाए, और उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। ना तो उसमें हमारा मुद्रा लगेगी, ना उसमें हमारा कुछ प्रयत्न लगेगा, ना उसमें हमारा कुछ समय लगेगा। बस मेरी ऐसी सोच हो कि मैं जहां जाऊं वहां पर मुझसे किसी को उद्वेग ना हो, मैं किसी को कष्ट ना दूं। और जब हमारी सोच इस तरह से मूव करने लगती है कि मेरी उपस्थिति से किसी को कष्ट ना हो, तो आप अपने में सिमटने लगते हैं। और इस जीवन के चलते हुए क्रम में जो बांधते हैं वो कर्म है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म तो हो रहे हैं। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं और आप कर्मों को देख रहे हैं, तो कोई बंधन नहीं है, कोई कर्म आपको बांध नहीं रहा है, आप सदैव मुक्त हैं। और जब आपकी सोच यहां तक सिमट गई कि मेरी उपस्थिति से भी मैं कुछ करूं किसी को कष्ट हो, मैं कुछ कहूं किसी को कष्ट हो, इससे और गहरी बात, मेरी प्रेजेंस से भी किसी को कष्ट ना हो, मेरी उपस्थिति से भी किसी को कष्ट ना हो,
तो अब आपकी सारी की सारी ऊर्जा सिमट के आप पर केंद्रित हो गई है। और अब आप देखते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, बोल रहा हूं, बोल रही हूं, वो किस दिशा में जाता है, आपको तुरंत समझ आएगा। आपको तुरंत समझ आ जाएगा। और आप उसको वहीं, उसको हाथ की हाथ करेक्ट कर लेंगे। संसार में बरत रहे हैं, चूक हो सकती है, लेकिन ये चूक डेलिब्रेट नहीं होगी। हो जाता है कई बार, उसका परिमार्जन, करेक्शन हाथ की हाथ हो जाएगा। और जब उसका करेक्शन हाथ की हाथ होगा, तो सामने वाले को मेरे वजह से, मेरे किसी क्रियाकलाप से, मेरे शब्दों से, मेरी उपस्थिति से जब कोई कष्ट नहीं होगा, तो कर्म बंधन है ही नहीं। मैं तो दृष्टा भाव में आ गया, फिर तो कोई कर्म बंधन है ही नहीं। और यदि जीवन को हम इस आधार पर बरतते हैं, तो ना सिर्फ कर्म बंधनों से, भविष्य के आने वाले कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, क्योंकि बंधन नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो पुराने बंधन हैं उनके प्रति हमारी जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी, तैसे तैसे हम उन बंधनों से भी बड़े ही सस्ते में स्वतंत्र होते जाएंगे। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कर्म कब तक भुगतने हैं, कर्म हमें तब तक भुगतने हैं, कर्मों के फल, जब तक कि हमें यह जागृति ना हो जाए कि ये कर्म हमारा अनुचित कर्म था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी एक कर्म के फल हमें भुगतने होंगे। कब तक भुगतने होंगे? जब तक कि उस गलत कर्म के प्रति हमारे भीतर जागरण ना पैदा हो जाए, और उस जागरण को जानकर हम उसको अपने जीवन में उतार ना लें। आपने 10वीं का पर्चा भरा और सभी सब्जेक्ट में आप पास हो गए, और मानो किसी एक विषय में आपके नंबर कम रह गए। अब आपको उसी विषय के दोबारा पर्चा देना पड़ेगा। फिर कम रह गए तो फिर देना पड़ेगा। तो ये क्रिया कब तक चलेगी? ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि आप उसमें डिजायर्ड मार्क्स नहीं लेके आते, अर्थात आप सीख नहीं पाए हैं। सीख गए तो बात खत्म हो गई, आप आगे निकल गए। पृथ्वी के जितने भी सूत्र व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो सब ईश्वरीय सत्ता के हिसाब से ही बनाई गई हैं, क्योंकि हम वही ईश्वरीय सत्ता का अनुभव लेके यहां पर आए हैं। उसी के हिसाब से जो हमने सीखा था, हमारे सब कॉन्शियस में जो भी कुछ मसाला पड़ा हुआ था, हमने उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी की सारी व्यवस्थाएं तैयार कर दी। और इस क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इंसान बन जाना। बस इंसान बन जाए आप। और कुछ बहुत ज्यादा किसी कॉस्ट्यूम की, बहुत ज्यादा किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। सामान्य सादगी से चलते रहे, और उस तरह से आप चल रही हो आरती काफी हद तक। आपका जितना मैंने देखा, सामान्यतः आप अपनी किसी एक्टिविटी से या बोलने से किसी को कष्ट नहीं देते हो। अपने को कष्ट देते हो तो अपने को भी तो ध्यान रखना है, अपनी बात को रखना है और आराम से रखना है। आरती, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए सारे? जी सर। और सर मेरे को ये बोलना है कि जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, और सर इसमें सर आप ही मेरे को गाइड करते हो। अब मैं जो भी करती हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब मतलब सर जो आप बोलते हो ना, वो ही मेरे को हेल्प करता है आगे। वो वाणी मेरे साथ रहती है, ये मैं बहुत महसूस करती हूँ। एक बार जब मतलब आप जैसे कोई बात बोलते हो, शुरू से साधना में मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब आप कुछ बोलते थे पहले, तो मुझे ना समझ नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं ये ऐसे बोला है, चलो कोई बात नहीं, कभी तो आएगा ना समझ में जब सर ने बोला। तो वो जो आपने मेरे को 2 ढाई साल पहले शुरू में बोला था ना, वो 2.5 3 साल बाद जब मेरे अनुभव से होकर गुजरा,
तब मेरे को आपकी बात याद आई कि सर ने ऐसे बोला था, और मैं तब नहीं समझी थी। अब अच्छा, ये शायद इसका मतलब था। ये भी मेरा एक अनुभव है सर। बच्चा छोटा होता है ना तो माँ कहती है आग के पास मत जाओ, जल जाओगे, लेकिन वो खेल में जाता है। तो ये मेरा अनुभव है। मैं बहुत छोटा था, ध्यान नहीं कितना, लेकिन बहुत छोटा रहा हूंगा शायद, अंडर 3 मेरे ख्याल से। तो अग्नि का अनुभव लिया था उस समय मैंने। गैस आ गई थी हमारे घर में बहुत जल्दी। गैस स्टोव आ गया था, मेरे जन्म के साथ ही आ गया था। तो वो किसी व्यवस्था से गैस ऑन की। अब मुझे ध्यान नहीं वो कैसे ऑन हुई होगी, या तो फिर आयु कुछ ज्यादा रही होगी। और उसमें तवा रख के, गर्म तवे पे मैं हाथ रख के बैठ गया था। नीचे गैस जल रही है, तवा है, तवे पे मेरा हाथ है। अनुभव। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव आते हैं, तो जो पुरानी बातें हैं वो हमारा अंतर्मन सहेज कर रखता है, वो प्रकट होने लगती हैं, वो बाहर आने लगती हैं। और ये हम सबके अनुभव हैं, सिर्फ अध्यात्म के ही नहीं, सामान्य जीवन के भी अनुभव है। हमारे कोई बड़े बुजुर्ग पूर्वज चले गए, अचानक कोई जीवन में अनुभव आया तो हम कहते हैं हाँ देखो वो ऐसे कहते थे, वो सत्य कहते थे। अनुभव से वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्योंकि अनुभव से ही आपकी इंद्रियां जो हैं वो अधिक सूक्ष्म होने लगती है। ध्यान से उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है, वो फैलने लगती है। जरा ध्यान देना, मैंने दो विरोधाभास शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने सूक्ष्म भी कहा है और मैंने फैलना भी कहा है। और अध्यात्म यही है जो दो विपरीत ध्रुवों को एक साथ लाता है। एक धागा आपके पास, एक धागा, एक ध्रुव ये, एक ध्रुव ये, इस धागे को मिला के गोला बना दो, दोनों ध्रुव एक हो गए। अब कौन सा ध्रुव ए था और कौन सा ध्रुव बी था कुछ पता नहीं चलता, यद्यपि दो ध्रुव हैं अभी भी, यद्यपि वो एक हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं तो आपकी इंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म होने लगती हैं। मीन्स दे आर मोर प्रिसाइज, अधिक सूक्ष्म हो गई हैं। तो उनकी अधिक पहुंच हो गई है, वो विराट होती जा रही है। तो प्रकृति में, एक मिनट मैं आता हूं। तो प्रकृति में जो शब्द है, वो उस शब्द को सुनने की जो चेतनता या शक्ति है उसको प्राप्त कर रही है। और इस सृष्टि में जो शब्द हैं वो अभी हमारे तल पे तो यही हमारा संसार के कोलाहल हैं। लेकिन जिस ऋषि को ये अनुभव आया होगा, इस सृष्टि से परे अंतरिक्ष में एक ध्वनि चलती है, जिस ध्वनि को उन्होंने ओम का उच्चारण का, ओम उच्चारण दिया, जिसको पिछले कुछ समय में आप सब जानते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने भी जिसको सत्य पाया है। तो अब जब आप ध्यान में हैं और आपकी इंद्रियां सूक्ष्म हो रही हैं, और उस सूक्ष्मता के साथ साथ अब वो विराट हो रही हैं, तो अब वो विराट होते हुए अपने चारों ओर की आवाजों को सुनती है। और वो जब अपनी चारों ओर की आवाजों को सुनती है, तो वो आवाजों की कर्कशता आनंद में ही आपको कष्ट देती है।
वो कर्कशता आ रही है उसमें, लेकिन यहां से होके गुजरना पड़ेगा। अब आप समझ में आएगा कि जो संत हैं ये पहाड़ों पे क्यों चले जाते थे। पहाड़ों पे जाना उनका एक नैसर्गिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा था, जबकि आज पहाड़ पे जाके आश्रम बना के वहां पे निवास करते हैं। ये व्यवस्था कैसे हुई? ये तो नहीं है। अब जब यहाँ पे रहते रहते उन्होंने अपनी इंद्रियों की सूक्ष्मता को जान लिया और उसके आधार पे इंद्रियों की ऊर्जा की विराटता को जान लिया, तो अब उनको लगा भाव कि अब मैं यहां पर इस कोलाहल को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, तो वो गमन कर गए, पहाड़ पर गमन कर। भाई वहां पर कोलाहल नहीं होगा। तो जब पहाड़ का कोलाहल भी उनको कष्ट देने लगा तो हिमालय पे गमन कर। क्या कारण है कि ये संत हिमालय पे जाते हैं और मरते नहीं हैं? क्या कारण है कि ये लोग हिमालय पे जाते हैं? इनकी दैनिक चर्या कैसे चलती है? क्योंकि इनकी इंद्रियां सूक्ष्म हो चुकी हैं। अब उस सूक्ष्म इंद्रिय को ऊर्जा के लिए भौतिक रूप के अन्न की आवश्यकता नहीं है या कम हो गई है। अब वो शरीर को चलाने के लिए अपनी सारी की सारी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश और वायुदेव से लेते हैं। मैं नाम भूल गया। परमहंस योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऐसे दो महान आत्माओं का अनुभव लिखा है। एक थी गिरबाला, जो भारत के शायद बंगाल में थी। उस समय तो पश्चिम नहीं था, ओनली बंगाल था। मैंने गिरबाला की चर्चा आप लोगों को बरसों पहले करी थी। और एक जर्मनी की लेडी थी जिनका मैं नाम भूल गया हूं। वो सिर्फ प्रतिदिन एक वेफर यानी कि आलू के चिप्स का एक पीस खाती थी। वो कुछ नहीं खाती थी। तो और ऊपर चले गए, और ऊपर चले गए। क्यों? कोलाहल। लेकिन ठीक उस समय जब वो संसार के कोलाहल से बच के आगे गति कर रहे हैं, वो सृष्टि की विराटता में बरत रहे हैं। ये दोनों अनुभव एक साथ होंगे, बिल्कुल एक साथ होंगे। और जैसे जैसे आपकी इंद्रियां सूक्ष्म होने लगेंगी, तैसे तैसे आपको इस धरती पे कोलाहल अधिक महसूस होने लगेगा। और वो कोलाहल आपके सिर को दर्द कर देगा। आप परेशान हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अधिक कोलाहल करेंगे, आपको लगेगा मैं इनसे कैसे अपना पिंड छुड़ा के यहां से कहीं चला जाऊं। वो व्यवस्था होगी, इससे होके गुजरना होगा। तो अभी इंद्रियों की सूक्ष्मता इतनी ही है कि जो मेरे आसपास इर्द गिर्द की जो व्यवस्थाएं हैं वही मुझे कष्ट देती हैं। एक समय आएगा आनंदमयी, जब इंद्रियों की सूक्ष्मता बढ़ जाएगी, आपको दूर की ध्वनि भी आराम से सुनाई देगी, वो भी कष्ट देगी। फिर क्या करोगे? फिर आप कुछ नहीं करोगे। वो भी एक अनुभव है, उसको लेके आगे बढ़ जाओ। करने जैसा कुछ नहीं है, देखने जैसा सब कुछ है, करना कुछ भी नहीं। आज तुम्हें समझ आया कि ये कोलाहल मुझे कष्ट देता है। आज तुम्हें समझ आया तो तुम्हें बहुत लगेगा ये लोग इतना बोलते हैं, हॉर्न इतना क्यों बजता है। मेरे कुछ दिन पहले एक प्रेमी सज्जन है विदेश से, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा यहाँ भारत के लोग इतना हॉर्न क्यों बजाते हैं। हमने कहा यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है। उनको नहीं आदत इस कोलाहल की, नहीं हमको आदत। तो जब आपको लगे कि कोलाहल हो रहा है, कम से कम तुम चुप हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तुम उस कोलाहल से लड़ने की कोई भी प्रयत्न उद्योग मत करो। तुम उस कोलाहल को देखने लगो। तो कोलाहल तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारी आंखों के आगे से होकर गुजरेगा, तो तुम्हें कष्ट नहीं देगा। धीरे धीरे सीखते जाओ। ये अपने को अधिक परिष्कृत करने की यात्रा है।
मोर रिफाइंड। जैसे जैसे अनुभव आएंगे, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती जाएंगी, तैसे तैसे तुम सीखते जाओगे और सब कुछ सीखते जाओगे। बस हाथ नहीं छोड़ना है, चलते रहना है। और करने लायक कुछ ऐसा नहीं। क्या आपको आपके अवस्था का ठीक उत्तर मिल गया आनंदमयी? हाँ जी सर। ज्योति कुछ कहना चाहते थे। गुरु जी नारायण हरि। गुरु जी मेरे दो प्रश्न हो गए हैं अब। एक तो जो आपने आरती के सवाल में जो उत्तर दिया कि हमारे जो कर्म है उनको, मतलब प्रेजेंट में जो पाठ है, जैसे क्लास के एग्जाम्पल के साथ उसको अगर हम ठीक से पढ़ के कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो वो जो कर्म है गुरु जी, तो क्या वो हमारे पुराने कर्मों से भी प्रभावित होते होंगे? मतलब हमें सोचने की भी जरूरत है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया कि साधु सन्यासी ये भ्रमण कर जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, पहाड़ पे। तो आपने तो ये हमें बताया हुआ है कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं रहो और यहीं देखो सब। तो मेरे मन में ऐसी प्रश्न है कि जाना क्या थोड़ा सा बेटरमेंट होता होगा उससे, कुछ फायदा? ये दो प्रश्न है मुझे। पहला प्रश्न क्या था? ये जो कर्म है जिनको हमें पास करके आगे बढ़ना है, तो जो वो आगे बढ़ना है क्या वो भी हमारे पुराने कर्मों से प्रभावित होता होगा कि हम निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं, फंसे हुए हैं? ईश्वरीय सत्ता की दो बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, जो आप सब जानते हैं और मैं अक्सर कहता हूं, जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का ध्यान। और दूसरी विशेषता, इसका पूरा डिजाइनिंग इस तरह किया गया है कि यदि हम थोड़ा सा भी संभल के चलें तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो। हम सब सहज के यहां गए, और क्योंकि हमें 11-12 बजे पहुंचना है, हम सुबह पहुंच के साधना की। और सहज को पता है कि इन सबको भूख लगेगी, तो सहज ने भोजन की व्यवस्था करी अपनी, जैसी भी उनकी स्थिति उसके में। तो सहज ने तो ठीक काम कर दिया। उसने बोल भी दिया कि इस तरह से भोजन की व्यवस्था है, और उसने भोजन लगा भी दिया। अब हम ही उस भोजन को गलती से डोंगे को गिरा दें या प्लेट को गिरा दें, तो ये तो हमारी चूक हुई ना। और बस यही हम कर रहे हैं। ईश्वर ने सारी व्यवस्था ऐसे की है कि हम सुख और दुख किसी भी अवस्था से अनुभव लेके भोगते हुए निकलते हुए हम आध्यात्मिक कल्याण की तरफ बढ़े हैं। तो जो भी कोई अवस्था हमारे जीवन में इस समय आ रही है, वो बिल्कुल पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के प्रभाव से ही आ रही है। हमारी सोच वैसे ही बन रही है। लेकिन उस सोच या उस अवस्था में ईश्वर ने वो घालमेल किया है कि जिससे यदि हम ठीक तरह निकलेंगे तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण निश्चित है। हम जब जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं, तो हम कोई, ये कैदी होना हमारी स्वतंत्रता है, हमने चुना है। हमें कोई बलात् जबरदस्ती नहीं भेज दिया गया। हम चुनते हैं। और वहां पर एक परामर्शदात्री समिति होती है। हम उससे परामर्श करते हैं कि हम इस जन्म में जा रहे हैं, तो क्या हम अपने इन कर्मों को भुगत लें? हमारा उद्देश्य क्या है? मैं किसी के कल्याण की भी कामना करूं तो उद्देश्य कैसा होगा? तो इस आधार पर हम आते हैं। जन्म का पूरा डिजाइन की प्रकृति हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होती है। कभी कभी कुछ अवस्थाओं में
जो आत्मा बहुत अधिक कष्ट भुगत लेती है, अपने कर्मों के ही है लेकिन वो ईमानदारी से भुगत के आती है, उसको भेजा जाता है कुछ रिलैक्स करके आओ, लोगों में कुछ आनंद बांट के आओ। लेकिन उस समय भी उनकी यात्रा चल रही है। तो आपके पहले प्रश्न का पूरी तरह से आप इस जन्म में आए और आपने डॉक्टरी पेशा चुना, और आज आप एक सफल डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टरी पेशे में आपने किया क्या? डॉक्टरी पेशे में आपने लोगों को शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किए। उसके लिए जो कुछ व्यवस्था बनी उसको समझने की कोशिश करो, प्रयास किया आपने। उस प्रयास के अगेंस्ट, क्योंकि आपको लाइवलीहुड चलानी है, आपने कुछ लक्ष्मी जी भी ली। ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप उस प्रयास के अगेंस्ट नाजायज लक्ष्मी लें, लोगों को नाजायज डराएं, तो अब आपके जीवन में और कष्ट का समय, कष्ट के कर्म संचित होने शुरू हो गए हैं, जो आने वाले जन्मों में आपको भुगतने होंगे। क्योंकि सामने वाले को नहीं पता, लेकिन आपने जब कहा कि नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन जो 50,000 का हो सकता है वो कुछ लाख का होगा, उसको उद्वेग हो गया। लेकिन यहीं यदि आप कहें कि ईश्वर तेरी कितनी कृपा है, एक तो मुझे सीट मिल गई मेडिकल की जो मिलनी मुश्किल है, और उसके बाद तुमने मुझे बुद्धि भी दी, इस तरह का तुमने मेरे को एक समझ और हाथ भी दे दिया कि मैं हाथ लगाता हूं ठीक हो जाता है, और बदले में मेरी लाइवलीहुड भी चल रही है। तो तब आप ईश्वरीय सत्ता में बरत रहे हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। ये सारी की सारी क्रिया यहां चल रही है जहां हम रहते हैं, और साथ में हमारे एक आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग पे भी इस जीवात्मा के आगे बढ़ने का क्रम चल रहा है। तो जरा इन दो मार्ग को समझना। तो एक हुआ तो एक हुआ मेरे कर्मों के फलस्वरूप मेरे प्रोफेशन, इस जन्म के कर्म की व्यवस्था। हो सकता है कि आपके पास जो मरीज आते हो उनमें से आधों को आपने पिछले जन्म में अपने कर्मों में मारा हो, घाव दिए हो, और वो अब आ रहे हैं, आप उनके घाव को ठीक कर रहे हैं और बदले में कुछ मुद्रा भी पाते हैं, तो आपको धन्यवाद ही होना चाहिए कि बड़े सस्ते में छूट रहा हूं। एक व्यवस्था ये हुई। ठीक दूसरी, मैं अपना कर्म ठीक तरह से करूं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसके लिए आपको 24 घंटे भी जागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक से करूं, अपने कर्म पे ध्यान रखूं, ये आपका आध्यात्मिक मार्ग चल रहा है। तो संसारिक मार्ग से आपके कर्म क्लियर हो रहे हैं। कर्म क्लियर करने की गति जितनी तीव्र होगी, आध्यात्मिक मार्ग उतनी तीव्रता से खुलता जाएगा। जैसे जैसे आध्यात्मिक मार्ग आपका खुलेगा, तैसे तैसे आपकी इंद्रियों में वही सूक्ष्मता और वही विराटता डेवलप होगी जो हम अभी चर्चा करते थे। जब इंद्रियों में सूक्ष्मता आएगी, तब आपको सबसे पहले एक तो बहुत कुछ दृश्य देखने की इच्छा नहीं होगी। आप ऑटोमेटिकली पाएंगे अब पिक्चरों में आपका मन नहीं लगता। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने शायद पिछले 8 या 10 सालों से अपनी गाड़ी का एफएम नहीं बजाया है। और जबकि मैं कभी एफएम का बड़ा शौकीन हुआ नहीं। मुझे कोलाहल लगता है, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, कोलाहल लगेगा। तो धीरे धीरे आपका कोलाहल इस तरह से कम होने लगेगा। आप अगर यदि एकांत में बैठे हैं तो आप आराम से बैठे, बस बहुत है। तो आपको आंखों को देखने के लिए कोई दृश्य या चलचित्र नहीं चाहिए, आंखों का कोलाहल कम होगा। तो आंखों को जब दृश्य नहीं चाहिए तो क्या होगा कि आंखों के पास तो व्यवस्था है दरवाजे बंद करने की, कानों के पास तो व्यवस्था नहीं। तो जब कानों को कोलाहल महसूस होगा, तो पहले तो आप अपने से रिलेटेड कोलाहल कम करेंगे।
मैं गाने नहीं सुनूंगा, या मैं एफएम नहीं सुनूंगा, या तो आप सुभिता कोलाहल सुनेंगे। तो आप कोई धर्म की बात, कोई मेडिटेशन की बात ये सुनना पसंद करें, कोई ओम चैंटिंग सुनेंगे। लेकिन अब संसार में जीना है तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि यार मेरा हॉल इतना बड़ा है जहां मैं बैठता हूँ, डॉक्टर पेशेंट से मिलता हूँ, इसके दो पार्ट कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही मरीज अंदर आएगा, बाकी बाहर रहेंगे। उसके पीछे मूल ये है कि मेरा कोलाहल कम हो। तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा कर देंगे, वहां साइन बोर्ड लगा देंगे, भाई चुप रहिए, कोलाहल कम हो। तो ये कोलाहल से अब आप दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? इसी अपने कार्मिक क्षेत्र पर ही दूर जा रहे हैं। इस चीज को समझ के लो। आप जहां आपका जीवन का क्रम चल रहा है और जीवन के कर्म चल रहे हैं, आप वहां कोलाहल से अपने आप को दूर कर रहे हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी कि अब वो कोलाहल भी भारी लगने लगा, तो क्या करोगे? तो व्यक्ति कहता अब तो व्यवस्थाएं कम होंगी। पहले कहता था वो तो जी उन्होंने अब तक अपना कमरा ऊपर बना लिया, वो ऊपर ही रहते हैं। आप देखो, एक ध्यानी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति आमतौर पे अपना रूम अलग बना लेते थे बढ़ती उम्र के साथ। नीचे आएंगे, बच्चों में खेलेंगे, मिलेंगे, फिर अपने वापस। फिर ऐसे वो कोलाहल भी भारी लगेगा। अब वो सोचेगा यार अब तेरे को ईश्वर ने व्यवस्था भी दी है, तेरे पास द्रव्य भी है, तो यहां से निकल। इस क्रिया में प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए गई कुछ शक्तियां, प्रेमी जीवात्माएं जिन्हें हम गुरु कह सकते हैं, उनसे हमारा अनायास ही संपर्क हो जाए, तो हम जाके उनके आश्रम में रहने लगेंगे। अभी तो आश्रम की व्यवस्था बदल गई, हमारे देखते देखते बदली है, पहले तो ऐसे नहीं थी। तो हिमालय पे जाने का जो क्रम है, उसको जबरदस्ती नहीं करना है। आपको ख्याल होगा आनंदमयी का, मीरा स्वरूपनी का तो प्रपोजल था समर्पण का। मैंने कहा था चलो हिमालय चले। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। इन क्रियाओं को आप जीवन में घटने दीजिए। आपने पढ़ाई करी तो 5वीं क्लास में तो आप एमबीबीएस में नहीं चले गए थे। यद्यपि एमबीबीएस में जाना नियत था, आपका भाव रहा होगा ऐसा, लेकिन आपने उसके क्रम था, कक्षाओं का क्रम था एक, उसको क्रम के थ्रू ऑटोमेटिकली चलते चले गए। तो मन से ये बीज बिल्कुल हटा दो कि मैं हिमालय चला जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ श्रेष्ठ घट जाएगा। गलत है। तुम्हारे साथ साथ यहां श्रेष्ठ घटेगा, तब तुम कहीं गति कर सकते हो। और ख्याल रखना, जब तक तुम्हारी इंद्रियां प्रॉपर सूक्ष्म नहीं है, वो विराटता में नहीं आएंगी, तब तक गति भी कोलाहल ही पैदा करेगी। इस बात को कभी नहीं भूलना। वो कोलाहल पैदा करेगी। तुम्हें शांति मिलनी होगी तो मां आनंदमयी को हरिद्वार जैसे कोलाहल भरे, क्योंकि वहां पर पर्यटक रहते हैं, इसलिए कोलाहल भरे स्थान पर खूब शांति मिली। और नहीं मिलनी होगी तो कहीं नहीं मिली। तो दिमाग से इस बात को बिल्कुल हटा दो कि साधना में हमारा उद्देश्य किसी पहाड़ तक, हिमालय तक, कहीं तक जाने का है, ऐसा कुछ नहीं। साधना में हमारा उद्देश्य बस यहीं रह के चीजों को देखने का है। ईश्वरीय सत्ता से हमें मार्ग और सहयोग मिलता जाएगा। दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आपने डिस्कोर्स में कहा था कि बोलता गुरु बहुत जरूरी है, और फिर मैंने 2-3 बार सुना, तो मेरे को लगा, मैंने लिखा भी था कि बोलता गुरु तो नहीं, हाँ गुरु बहुत जरूरी है। अब वो बोले ना बोले, वो उसकी इच्छा है। जब बोलेगा तब बोलेगा। हमें तो खाली शिष्य बनना है, खरीदार नहीं बनना है हमें। तो ये थोड़ी सी मेरे मन में बात आई थी, तो मैंने लिखा भी था। हाँ, लिखा था, मुझे याद आ गया। आपने लिखा? नहीं नहीं, मैं सहमत नहीं हूं।
अगर मैं एक छोटे बच्चे को देखूं और छोटे बच्चे के लालन पालन के लिए यदि माँ बोलती ना हो तो बड़ी समस्या आ जाएगी। क्योंकि अभी तो माँ ने बोल के बच्चे को भी वाणी लहजा बोलना सिखाना है। अभी माँ ने गुनगुना के उसको थपथपाना है, लोरी सुना के सुलाना है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और बच्चे में इतनी क्षमता भी कहाँ कि वो कुछ खरीद सके। खरीदार वाली बात नहीं है, खरीदार अहंकार है। नहीं, एक बच्चे का पूरा समर्पण है, माँ के पूरा समर्पण है। और यदि बच्चे की माँ गूंगी हो, बड़ी व्यवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन यही बच्चा और यही माँ ग्रो हो गए। अब ये बच्चा युवान हो गया, 30 35 40 साल का, माँ भी 70 साल की हो गई। अब ये माँ बेटे साथ बैठते हैं, बात नहीं करते, चुप है तो, लेकिन पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रेम, हम वो बालक हैं जिनको अभी बोलती हुई माँ की आवश्यकता है, जो हमें लोरी गा के सुला सके। हम अभी वो प्रौढ़ साधक नहीं हुए कि जहां पे मौन एक कम्युनिकेशन का प्रॉपर सेंटर बन जाता है। अपने को बच्चे की तरह देखो। जब आप कहते हो हमें गुरु खरीदना नहीं है, तो ये अपने को प्रौढ़ के रूप में देखना। हम बालक हैं, हम बच्चे हैं। हमें बोलता गुरु चाहिए ही चाहिए। ये मेरा गहनतम अनुभव है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जितना आप लोगों से मिलता हूं, मेरा ये अनुभव और गहरा होता जाता है। मेरा अनुभव और गहरा होता जाता है। यहां जब हम मिलते हैं तो सबको लगता है कि मैं बोलता हूं, और व्यवस्था में दिखता भी है मैं बोलता हूं। लेकिन यही डिस्कोर्स जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि कोई बोलता है, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। तब मुझे समझ आता है कि संसार की व्यवस्था के रूप में मैं बोलता हूं बस। लेकिन ये एक भोंपू है, शरीर को प्रयोग किया जा रहा है, आवाज का उपयोग किया जा रहा है। हमें चाहिए ही चाहिए, बोलता गुरु चाहिए ही चाहिए। हाँ, एक समय आएगा जब वाणी थोड़ा सा शांत हो जाएगी, तब मौन से कम्युनिकेशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय आने में अभी बहुत समय बाकी है, और आने को एक पल में आ जाए। लेकिन हमें अपने आप को एक बालक की तरह देखना है। कि यदि हम रोएं और तीसरे कमरे से माँ की आवाज आ जाए, हाँ आ रही हूं, बच्चा चुप हो जाता है, माँ की आवाज को पहचानता है। और अगर माँ कहे, माँ चुप हो जाए नहीं, तो फिर कब तक रोएगा। अभी तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं। पहले तो लेडीज काम करती रहती थी, कपड़े धोती रहती थी, बच्चा कमरे में। अभी वो बच्चा, ये पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी, 40 साल पहले लगभग, कपड़ा धोना एक बड़ा काम था। अब वो कपड़े धो रही है लेडी, उसका बदन भी गीला है, साड़ी भी गीली है, हाथ में साबुन है, बच्चा रोया है। अब उसको मिनिमम मिनिमम उठ के बच्चा संभालने में कुछ मिनट का समय लगेगा। क्योंकि वो सबसे पहले अपनी साड़ी को हल्का सा पल्लू निचोड़ेगी, हाथ धोएगी, और एटलीस्ट हाथों को पूछेगी, उठेगी, फिर वहां तक जाएगी। अब वो इतनी देर में बच्चे कहते हैं हाँ हाँ मैं आ रही हूं, तो रुक, मैं आ गई, मैं आ गई, अरे मैं आ गई, बोलता। ऐसे बच्चे हैं। और अपने आप को जितना जल्दी एक बच्चे के रूप में पाना शुरू कर दोगे, ये यात्रा उतनी सुगम हो जाएगी। क्योंकि एक बच्चे में ये नैसर्गिक गुण होता है कि वो किसी को कष्ट नहीं दे, और बदले में वो बच्चा सबका प्रेम पाता है और सबसे अपना काम कराता है। ना वो रोटी कमा के ला सकता है, ना रोटी बना सकता है, ना खा सकता है, ना अपनी पॉटी की व्यवस्था देख सकता है, ना अपने कपड़े पहन सकता है, ना अपने सिर पे तेल कुछ नहीं करता वो। लेकिन वो सिर्फ एक चीज करता है, वो किसी को परेशान नहीं करता।
कोई भी आएगा तो बच्चे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि बच्चे की ऊर्जा बड़ी पायस ऊर्जा है। इस पायस ऊर्जा को लेके हम जन्मते हैं। तो आप कहो कि जब वो ऊर्जा है ही पायस, तो यही मुक्ति क्यों नहीं हो गई? बच्चे को भी जीवन का अनुभव नहीं है, उसको नदी के एक किनारे का अनुभव है। और नदी जब भी होगी तो उसके दो किनारे हो। अभी इस किनारे से उस किनारे तक की यात्रा करनी है, ये जीवन है। आप यहां पायस हुए, आपने यात्रा प्रारंभ करी, अब आप उस किनारे पहुंचे, तो क्या आप वहां पर भी उतनी शुद्ध पवित्र और पायस हैं? ऐसा तो नहीं कि मार्ग में मिलावट हो गई। 24 कैरेट, 22, 18, 16, 10, 8, 6, या सोना बचा ही नहीं, कितने कैरेट का हो गया। हमें बोलते गुरु की हर पल आवश्यकता है, ये मेरा स्पष्ट मत है। और वो चाहिए ही चाहिए। और इस चीज को आप अपने अनुभव से लें। आज इतने वर्षों के बाद भी प्रश्न समाप्त नहीं होते। जन्मों जन्मों के संशय हैं जो बैठे हुए हैं, लपक के पा लेने की कामना है। नहीं, यही होगा। रुको और ठहरो और जानो और देखो, सब कुछ यही होगा। प्रेमानंद समझ आ गया? कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं हाँ, बोलिए। सर आनंद वो महामुक्ति की तबीयत सर खराब रहने लगी अब। सर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या प्रार्थना करूं उसके लिए। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इसके जो पाप कर्म है उनको आप क्षमा करें। मेरे जो पाप कर्म है उनको आप क्षमा करें। तो ये सबसे बढ़िया वो है ना, ध्रुव। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। जो ध्रुव थे, उन्होंने सगलानी, ग्लानी सहित इच्छा से ईश्वर का नाम जपा था, और अचल अनुपम ठाव उन्होंने पा लिया था। उन्होंने प्रार्थना की थी। आप प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे और इसके जो भी कर्म है आप हमें क्षमा करें, अब हमसे और नहीं सहा जाता। ऐसे आप प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना कि प्रभु, इनको शरीर जो व्यवस्था है उसमें राहत दें, शक्ति प्रदान करें। शक्ति तो हमेशा मांगनी चाहिए ईश्वर से। आप ही प्रार्थना। ठीक है? और कोई? ठीक है। कल सुबह 7 बजे हम सब फिर मिलेंगे, मिलके फिर कुछ साधना के बारे में। तब तक आप सब आनंदित रहें, ईश्वर के श्री चरणों में अपना मन लगाते रहें, थोड़ा ओम उच्चारण करते रहें, प्रार्थना करते रहें, और विचार करें कि हे ईश्वर, मेरी उपस्थिति से किसी को उद्वेग ना हो। आप सब आनंदित रहें। आप सबका बहुत बहुत नारायण धन्यवाद। नारायण। नारायण हरि। नारायण। नारायण नारायण।